पूर्णिया जिले के कस्बा नगर परिषद के वार्ड संख्या 13 स्थित दोगच्छी गांव में आयोजित किसान जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई। किसान जागरूकता संगोष्ठी को संबोधित करते हुए भोला पासवान शास्त्री कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राधेश्याम मौर्य ने मक्का की खेती सहित फसलों को शीतलहर पाला से बचाव को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। किसानों को जानकारी देने के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राधेश्याम मौर्य ने बताया कि पहले हमें ये जानना होगा कि पाला पड़ता कब है और फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है। जब दोपहर के समय या उसके पहले शीतलहर चल रही हो तो हवा का तापमान जमाव बिंदु से कम हो जाए। दोपहर के बाद अचानक मौसम बिल्कुल साफ हो जाए और हवा चलना बिल्कुल बंद हो जाए। इस अवस्था में निश्चित रूप से पाले की समस्या फसलों पर देखने को मिलेगी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राधेश्याम मौर्य ने बताया कि पाले से फसलों के बचाव के लिए जो उपाय करने चाहिए उसमें सर्वप्रथम भूमि को हमेशा सिंचित करके रखें। भूमि को बिल्कुल भी सूखा ना छोड़ें, भूमि में नमी बनी रहे। भूमि को अगर सिंचित करते हैं और अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन से करते हैं तो उसके चलते ये होगा कि भूमि में नमी बनी रहेगी, उससे जो है तापमान कम नहीं होता है। इसके अलावा जो होता है उस समय पर आप भूमि की कभी खुदाई न करें और ना ही कभी जुताई करें, अन्यथा भूमि की जो नमी है वो ऊपर उठ जाएगी। देखिए, हम लोग भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया से, मैं मक्का विशेषज्ञ डॉक्टर राधेश्याम जो है यहाँ किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जो अभी शीत दिवस की स्थिति है मक्का में, उसका मक्का की जो फसल वृद्धि है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में कहते हैं हम किसान भाइयों को यहाँ जागरूक करने आए हैं। अगर देखा जाए तो कहते हैं पूर्णिया का जो मौसम है, पूर्णिया के मौसम में जो अभी 5 जनवरी से लगातार टेम्परेचर में गिरावट आ रही है, चाहे वो अधिकतम तापमान की बात हो, न्यूनतम तापमान की बात हो, उसमें न्यूनतम तापमान जो है जैसे ही मक्का में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है, उसमें जो मक्का शुरुआती अवस्था में लगा हुआ है, धन सीसी की स्टेज में है, जिसमें टेस्लिंग निकल रही है, उसमें क्या होता है कि परागकरण की प्रक्रिया जो होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो बाधित होती है, जिससे कहीं ना कहीं उसमें दाना भरने की प्रक्रिया जो है वो बाधित हो रही है और किसान भाइयों को उसको बाद में नुकसान हो सकता है। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ किसान चौपाल आयोजित किया, जिससे उसमें बचने के प्रभावों पर कहते हैं हम लोगों ने किसान भाइयों को जानकारी दी। सर, ये पूर्णिया जिला के सिर्फ कस्बा में ही ऐसा हो रहा है कि हर जगह में जो है? नहीं, अगर हम बात करें तो पूर्णिया प्रमंडल में आने वाले जितने भी कोसी जोन में क्षेत्र हैं उसमें मौसम में कहते हैं बदलाव, जो शीत लहर की स्थिति है उसमें कहते हैं जितना भी मक्का, चूंकि हम लोग ऐसे प्रमंडल में रह रहे हैं, पूर्णिया प्रमंडल कोसी जोन का जो क्षेत्र है ये रबी मक्का के लिए जाना जाता है, भारत में नहीं विश्व में भी स्थान है इसका। तो अगर मक्का की प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को इससे नुकसान होगा। तो उसी सिलसिले में हम लोग जानकारी देने आए हैं कि अगर फसल इस अवस्था में है तो वो कौन कौन सी शस्य प्रक्रिया करके या पोषक तत्व का प्रबंधन करके अपनी फसल को इससे बचा सकते हैं। ठीक है सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राधेश्याम, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में सहायक प्राध्यापक हूँ, सस्य विज्ञान विभाग। मैंने अभी जो पूर्णिया जिला में जो मौसम का जो है गिरावट हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसके चलते जो है किसान के फसलों पर जो है प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इससे जो है किसान जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में है और जो है इसके बचाव के लिए ही वैज्ञानिक लोग जो है आकर के जो है किसानों को सही सूझबूझ रास्ता दिखा रहे हैं और क्या उसमें चाहिए यह चीज़ देने के लिए किसानों को बता रहे हैं ताकि फसल सही समय पर। आपको कैसा लगा यहाँ का प्रोग्राम से? प्रोग्राम बहुत अच्छा है और यह किसानों के हित में है और जो किसान इससे जो है अगर सही सबक ले सीखे तो किसान कभी भी धोखा नहीं खाएगा और जो मक्के का फसल में जो दाना जो न भरने का समस्या जो है वह नहीं होगा। अभी किसान है? हाँ, मैं किसान श्री कस्बा जोगिंदर मंडल। बाद में हमको जब फरवरी महीने में जब हम इंटर करेंगे और तब हम फूल की पत्तियां उसमें तब देखते हैं ना, अभी तो कहाँ देखेंगे, तब हम उसका मच्छर से निकालने वाले करेंगे तो हो सकता है उस समय पे दाना न मिले। तो ये जो आज की कक्षा है आपके गांव में, आपके चौपाल में, यहाँ पर बड़े शांत माहौल में जो लगाई गई है, इसीलिए करी गई है ताकि हम अपनी फसल को कैसे
इस 15, 20 या 25 दिन के पीरियड से उसको तनाव से बाहर निकाल सकें। तो इसके लिए जरूरी ये है कि हम सिंचाई पे ध्यान दें और पोषक तत्व की कमी उसको पौधे को उसकी कमी ना होने दें।